अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स के टॉपिक में से। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के ऊपर से गुजर रही होती है, पास हो रही होती है, तो उसको हम लोग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, या हम इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, या हम इसको नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जी ये हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टॉपिक है। इसका इसमें दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब नर्व इम्पल्स जो होती है वो पास हो रही होती है, गुजर रही होती है, तब क्या होता है, मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का अंदर वाली साइड होगी वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त मैंने जो आपको अंदर जो है इस टाइम नेगेटिव नज़र आ रहा है, न्यूरॉन का इनसाइड नेगेटिव है। एक्चुअली यहाँ पे इस टाइम ये नर्व इम्पल्स पास नहीं हो रही, ये भी रेस्ट की कंडीशन में है। ये जिसको हमने नाम दिया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या RMP, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर इसको समझना है तो आप पिछला टॉपिक जो है उसको भी लाजमी समझें, फिर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो अगर न्यूरॉन अंदर नेगेटिव हो और बाहर पॉजिटिव हो, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब न्यूरॉन के अंदर से क्या हो, नर्व इम्पल्स गुजर रही हो। इसमें कहता है जी जब नर्व इम्पल्स गुजरेगी तो क्या होगा, मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का इनसाइड है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके सामने है कि अंदर जो न्यूरॉन का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो न्यूरॉन का बाहर ये वाली जगह है जो कि आपको अभी पॉजिटिव नज़र आ रही थी, ये जगह सारी क्या हो जाएगी, ये सारी नेगेटिव हो जाएगी। और जब ये पॉजिटिव है अंदर और बाहर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो क्या हो रही है, वो पास हो रही है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे जब ये वाला यहाँ पे काम हो जाए कि अंदर ये पॉजिटिव हो गई है न्यूरॉन का और बाहर नेगेटिव हो गया है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। यानी कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो चुका है, डीपोलराइज्ड स्टेट हो चुकी है, अगर अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है। ठीक है ना, शफलिंग होती है, ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हुई है, शफलिंग हुई है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि पहले जब ये न्यूरॉन के अंदर कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती, तो बाहर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे ही इसमें से नर्व इम्पल्स गुजरना शुरू होगी, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये जो नर्व इम्पल्स है इस तरह गुजरती रहेगी। जो ये वाले पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव अंदर है, अंदर सारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इस तरह नर्व इम्पल्स जो है वो क्या होगी, गुजरती जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब ना, ये जो आपको मैंने बताया ना कि नर्व इम्पल्स जो है यहाँ से गुजर रही है, जहाँ पे अंदर जब पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव होगा, इसको हमने नाम दे दिया कि यहाँ से नर्व इम्पल्स गुजर रही है या डीपोलराइज्ड स्टेट है। ये ना न्यूरॉन के एक थोड़े से जगह पे होता है, जब ये गुजर रही होती है तब ये होता है। जब यहाँ से गुजर के ये इम्पल्स जो होगी आगे पहुंचेगी ना, यानी कि जब ये वाले जो पॉजिटिव हैं, जब ये वाले नेगेटिव होंगे और ये वाले जो अंदर हमारे पास नेगेटिव थे ये पॉजिटिव होंगे, तो इसको हमने नाम दिया नर्व इम्पल्स का। अब नर्व इम्पल्स से गुजर रही है, जब ये यहाँ से गुजर के आगे जाएगी ना, तो पीछे जो है ना दोबारा बाहर वाला जो न्यूरॉन की जगह है वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी, और अंदर वाली जगह दोबारा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अंदर वाली सारी दोबारा नेगेटिव हो जाएगी और दोबारा ये अब बाहर वाली पॉजिटिव हो जाएगी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये देखा यहाँ से अब दोबारा अंदर नेगेटिव आना शुरू हो गई है। अच्छा जी, और उसके बाद जहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव को शो कर देते हैं, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव को शो कर देते हैं। तो मतलब न्यूरॉन जब नर्व पास गुजरती है ना, तो जहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो रहा है और बाहर नेगेटिव है, ये नर्व इम्पल्स गुजर के यहाँ से इस जगह पे पहुंच गई है। ठीक है, लेकिन जो पिछली साइड है ना, ये जो सारी साइड है, ये दोबारा अपनी उसी
हालत में आ जाएगी, यानी कि दोबारा रेस्ट की हालत में आ जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि न्यूरॉन के अंदर से जब ऊपर से यहाँ से जब नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है, तब गुजरते हुए आगे ये वाली जगह पॉजिटिव होती जाएगी, बाहर वाली नेगेटिव हो जाएगी, जिसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल है या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लेकिन पीछे वाला दोबारा अपनी उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कि अंदर जो पॉजिटिव होता है, जिसको हम कह रहे हैं कि जी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब अंदर पॉजिटिव किस तरह होता है और बाहर जो है ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये किस तरह होता है। तो इसको हम अभी दोबारा भी बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी, यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट्स ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि अंदर जो है वो क्या हो जाए, अगर अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाए, अगर अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाए और बाहर सारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अच्छा, अब कह रहा है कि जब ये होता कब है, इट हैपन्स व्हेन द पॉजिटिव चार्जेस मूव इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। जब न्यूरॉन के अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, तो न्यूरॉन अंदर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले नेगेटिव था रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन के अंदर ना यहाँ पे ये सोडियम पोटाशियम, सोडियम वाले गेट्स लगे होते हैं, इनको हम सोडियम रेगुलेटेड गेट कहते हैं। सोडियम जो हो गया ना, सोडियम जो कि पहले बाहर चला गया था, ये सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये जो सोडियम होगा ये अंदर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये सोडियम के गेट्स होते हैं, जहाँ से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये रीजन है अंदर का पॉजिटिव होना, यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का होना या अंदर इम्पल्स का पास होना। अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सोडियम अंदर आ रहे हैं और बाहर सोडियम कम हो गए हैं, तो यानी कि यहाँ पे बाहर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और यही चीज़ जो है वो नर्व इम्पल्स यहाँ से पास हो रही है, इसी चीज़ को हम नाम देते हैं कि ये नर्व इम्पल्स गुजर रही है। यही चीज़ जो है वो नर्व इम्पल्स है। क्या रहा, ये जो है ना अपीयर ऑन अ शॉर्ट रीजन ऑन द न्यूरॉन, ये जो आपको नर्व इम्पल्स गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसमें अंदर पॉजिटिव हो गया है बाहर नेगेटिव हो गया, ये न्यूरॉन के थोड़े से जगह पे होता है और थोड़े से टाइम के लिए होता है, और फॉलोड बाय रिकवरी ऑफ पोलराइज स्टेट। जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजर रही होती है, इसके बाद पीछे क्या होगा, रिकवरी ऑफ पोलराइज स्टेट, मतलब कि वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगी, मतलब न्यूरॉन दोबारा रेस्ट में आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी यहाँ बताया भी है कि यहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन था तब क्या था, तब अंदर सारा नेगेटिव था और बाहर क्या था, पॉजिटिव था। तो यानी कि जब नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजर रही होगी ना, गुजरते हुए जिस तरह ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये अंदर भी अंदर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नर्व इम्पल्स गुजर रही है। तो नर्व इम्पल्स के गुजरते हुए क्या होगा, यहाँ से दोबारा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस कि ये जो रिकवरी कैसी होगी, रिकवरी वाली स्टेट कैसी होगी, ये बात समझ लें, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखें जी, पहले न्यूरॉन अंदर से क्या था, नेगेटिव था, और बाहर क्या था, पॉजिटिव था, यानी कि कोई इम्पल्स नहीं गुजर रही। अच्छा, जब न्यूरॉन अंदर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सोडियम के अंदर आने से, और बाहर से न्यूरॉन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया क्या चीज़ का, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। लेकिन जैसे ही ये चीज़ आगे पहुंचेगी, पीछे वाला जो है ना न्यूरॉन, यानी कि इसको अगर आप यहाँ से देखें, पहले ये देखा यहाँ से अंदर, ये पहले रेस्ट में है, ये चीज़ जो है यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इस टाइम रेस्ट में न्यूरॉन है, ठीक है ना। जैसे ही एक और यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे ही ना ये देखें, यहाँ से अंदर सारा नेगेटिव है, जब अंदर से पॉजिटिव होना शुरू होगा ना, अंदर पॉजिटिव होना शुरू होगा और बाहर जो है वो नेगेटिव होना शुरू होगा, ये नर्व इम्पल्स गुजर रही है। पीछे दोबारा क्या हो जाएगा, पीछे जो है दोबारा वो पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर दोबारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नर्व इम्पल्स इस तरह गुजरती जाएगी, बाहर सारा नेगेटिव हो जाएगा, आगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और आगे पॉजिटिव।
लेकिन जब ये नर्व इम्पल्स आगे गुजर रही होगी, पीछे वाला जो पॉजिटिव था ये दोबारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोबारा पॉजिटिव। नर्व इम्पल्स आगे गुजर रही है तो पीछे वाला दोबारा अपनी उसी असली हालत में वापस आ जाएगा, यानी कि दोबारा जो है वो अपनी उसी स्टेट में, रेस्ट वाली स्टेट में न्यूरॉन जो है क्या होगा, वापस आ जाएगा। इस तरह नर्व इम्पल्स गुजरती जाएगी, और ये थोड़े से रीजन के ऊपर ये काम होता है। जब नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है तो गुजरते हुए अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, और पीछे दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वो दोबारा रिकवर हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ पोलराइज स्टेट। क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, इसको हमने पोलराइज स्टेट का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो रहा है और बाहर नेगेटिव है, जो कि नर्व इम्पल्स है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइज। तो आगे आगे यहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो रहा है, बाहर नेगेटिव, तो ये सारा डीपोलराइज। यानी कि ये वाली जगह मैं आपको दोबारा यहाँ पे, ये वाली जो जगह है ये सारी क्या कहलाएगी, डीपोलराइज्ड। ठीक है जी। और ये वाली जो जगह है ये दोबारा क्या हो रही है, ये दोबारा हो रही है क्या, रीपोलराइज्ड। ये दोबारा रीपोलराइज्ड हो रही है। आपको अब उम्मीद है कि बात समझ लगी होगी कि आगे आगे डीपोलराइज यानी कि नर्व इम्पल्स जा रही है, पीछे जो है दोबारा वही असली हालत में अपना यानी कि रीपोलराइज हो जाएगा, रेस्ट में न्यूरॉन आ जाएगा। ओके, इस इन दिस वे एक्शन पोटेंशियल टेंड टू मूव ऑन द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, और इस तरह ये एक्सॉन के ऊपर जो होगा नर्व इम्पल्स गुजरती जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि थ्रेश होल्ड स्टिमुलस क्या चीज़ है। ये स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टिमुलस जो कि इस काबिल हो, जो कि एक्शन पोटेंशियल को यानी कि नर्व इम्पल्स को पैदा कर दे, यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पैदा कर दे, यानी कि अंदर पॉजिटिव कर दे और बाहर क्या कर दे, नेगेटिव कर दे, जिसको हमने नाम दिया एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का या एएमपी का। तो ये चीज़ जो है क्या कहलाती है, ऐसा स्टिमुलस जो कि इसको नर्व इम्पल्स को एक्टिव में कन्वर्ट कर दे, एक्टिव स्टेट में ले आए, यानी कि डी पोलराइज स्टेट में ले आए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। लेकिन अगर स्टिमुलस जो है वो इस काबिल ना हो कि वो ये नर्व इम्पल्स पैदा कर सके, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है या जिसको हम लोग जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं, अगर ये स्टिमुलस इस काबिल ना हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। ठीक हो गया। तो ये बातें आपको कुछ पता हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अंदर जो है पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, रेस्ट की हालत ये वाली है, और जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत ये वाली है जिसमें अंदर पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जो है वो क्या होंगे, अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो अंदर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो इसमें होता ये है कि ओपनिंग ऑफ सोडियम रेगुलेटेड वोल्टेज गेट्स, सोडियम के गेट ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, सोडियम मूव इन साइड, सोडियम अंदर मूव करेगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। और जो पहले हम बात कर चुके थे कि पहले अंदर इस नेगेटिव की वजह से -70 मिली वोल्ट इसका वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू होंगे ये -70 मिली वोल्ट से कम हो के पहले ज़ीरो पे आएगा, और ज़ीरो के बाद बढ़ के दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी और 50 मिली वोल्ट तक ये पहुंच जाएगा। और ये कह रहा है कि ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इस कॉल्ड डीपोलराइजेशन, यानी कि जो ये रिवर्स हो रहा है, चार्जेस जो है अंदर पॉजिटिव हो रहे हैं, बाहर नेगेटिव हो रहे हैं, जो कि पहले अंदर नेगेटिव थे और बाहर पॉजिटिव थे रेस्ट की हालत में, और वो रेस्ट की हालत को छोड़ के अंदर पॉजिटिव हो गए और बाहर नेगेटिव हो गए, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। और इसी चीज़ को ही हम क्या नाम देते हैं, डीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। और ये चीज़ जो है वो 1 मिलीसेकंड के लिए रहेगी, यानी कि जो ये यहाँ से डीपोलराइजेशन हो रही है ये 1 मिलीसेकंड तक यहाँ पे रहेगी, फिर आगे आगे मूव कर जाएगी, और पीछे दोबारा क्या हो जाएगा, वही जो है वो रेस्ट में न्यूरॉन वापस आ जाएगा। इस तरह ये कुछ बातें आपने करनी है। उसके बाद फिर है जी रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन जो है वो रीपोलराइज होता है, इसकी कुछ और भी रीज़न है। इसमें कह रहा है डीपोलराइजेशन कॉजेज पोटेशियम गेट्स टू ओपन। जब नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है ना, तो जो पोटेशियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, जब पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो पोटेशियम जो गेट्स होंगे उनके ओपन होने से पोटेशियम जो है बाहर जाना शुरू हो जाएगा।
यानी कि अब जो है न्यूरॉन असल में ये बताना चाह रहा है कि न्यूरॉन जो है वो दोबारा रेस्ट की हालत में कैसे आता है। जब पोटेशियम के गेट ओपन होंगे तो पोटेशियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अंदर पोटेशियम के, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर जाने से अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको इस बात का पता हो। फिर यहाँ पे एक और बात देखिए, हाइपर पोलराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पोटाशियम कुछ ज़्यादा बाहर चले जाएं, जिसकी वजह से अंदर जो है कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो जाए कुछ देर के लिए, उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। कह रहा है मोर पोटाशियम आउटसाइड एंड लेस सोडियम इनसाइड। पोटाशियम जो है कुछ ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं और सोडियम के गेट बंद होने की वजह से कुछ सोडियम अंदर आना कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर जो है वो सोडियम यहाँ से भी नहीं आएंगे और अंदर से पोटाशियम वापस निकल जाएंगे और अंदर जो है वो दोबारा ये वाला नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव अंदर जो हो गया है पोटाशियम के बाहर जाने से, इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। कि अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो गया, यानी कि न्यूरॉन दोबारा रेस्ट की हालत में आ रहा है ना इम्पल्स गुजरने के बाद। तो इसके अलावा ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सोडियम गेट, ये सोडियम के गेट ना बंद हो जाते हैं और सोडियम का अंदर आना बंद हो जाएगा, जिससे अंदर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये जो है रेस्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा एक और भी लिखा है, ड्यू टू डिले इन क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम गेट। पोटाशियम गेट ज़रा देर से बंद होंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है ज़्यादा बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, सोडियम का अंदर आना बाहर से बंद हो जाएगा, सोडियम अंदर नहीं आएंगे, तो अंदर नेगेटिव वाला इन्वायरमेंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। पोटाशियम भी बाहर निकलते रहेंगे ज़्यादा तादाद में, तो इसके बाहर निकलने से भी क्या हो जाएगा, अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं कि न्यूरॉन दोबारा रेस्ट में आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपकी तमाम चीज़ें बातें थी जो मैंने आपको सारी बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो आपको बतानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें न्यूरॉन वापस अपनी जो है रेस्ट की हालत में आ जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसमें न्यूरॉन अपनी बैक ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, यानी कि रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। और ये टाइम पीरियड जो है कब होता है, 4 मिली सेकेंड के लिए हो जाएगा और 4 मिली सेकेंड के बाद दोबारा इम्पल्स आएगी। ठीक है, दोबारा इम्पल्स आएगी, फिर उसके बाद न्यूरॉन दोबारा इस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, फिर उसके बाद इम्पल्स गुजरेगी। यानी कि जब जब इम्पल्स गुजरेगी अंदर तब तब पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर तब तब नेगेटिव हो जाएगा, और जब जब जो है वो न्यूरॉन रेस्ट में आएगा अंदर नेगेटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये अंदर नेगेटिव होना और कभी पॉजिटिव होना और कभी अंदर पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना, ये काम चलता रहेगा, जिसमें न्यूरॉन जो है कभी रेस्ट में आ जाएगा, कभी जो है वो नर्व इम्पल्स को पास करवा रहा होगा। ये काम जो है वो चलता रहता है न्यूरॉन के अंदर। जो इसको हमने आज जो पढ़ा है, ये हमने पढ़ लिया क्या, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब न्यूरॉन के अंदर से इम्पल्स गुजर रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट भी किया है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।